अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये अपना 19 बैच था 12th का, जो आज एक चैप्टर और क्लोज होगा। तो बच्चों मेरी आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि आप ज़िंदगी में जहाँ भी रहो, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि खूब तरक्की करो, कामयाब रहो। लेकिन दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हमेशा बिठा के रख लो, दो चीज़ें अपने आप के अंदर रखो। यकीन मानो तुम लोग 10 साल बाद आकर मेरे से मिलेंगे ना, सक्सेसफुल रहेंगे, कोई भी हो। दो चीज़ें अपनी दिमाग में हमेशा रखने का, दो चीज़ें वो कौन सी है? तो एक हमेशा आप लोगों को, पहली चीज़ जो आप लोगों को कामयाब करेगी, ये बुक्स, ये डिग्री कामयाब नहीं करेगी। जो पहली चीज़ कामयाब करेगी वो है अपने वालिदैन का एहतराम, रिस्पेक्ट ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट से आपको वो कामयाबी मिलेगी जो आपको ये टेक्स्ट बुक नहीं दे पाएगी। समझ में आ रही है बात? तो आपको मैंने पूरे साल सिखाया है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना है। सोसाइटी में आप लोग वो लोगों को देखो जो आज सक्सेसफुल है, आप उनकी पीछे की स्टोरी, हम लोगों को देख के लगता है, लोगों को, हम लोग जब लोगों को देखते हैं ना सक्सेसफुल लोगों को, तो हम लोग उसको किस्मत का वो देते हैं कि भाई इसकी किस्मत थी, इसकी नसीब थी। नहीं, उसके पीछे आपने उसकी हार्ड वर्किंग नहीं देखा है, उसका स्ट्रगल नहीं देखा है। हर इंसान के पीछे एक हार्ड वर्किंग होती है, एक स्ट्रगल होता है। और बहुत देखो, ज़्यादातर लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जिनके पीछे उनके माँ बाप की दुआएं होती है। तो याद रखो, और माँ बाप की दुआएं कब मिलती है? दिल से उनकी खिदमत करने से। हमारी डिग्री किसी काम की नहीं है अगर हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज़ है। हमारे जो ये पढ़ रहे हम लोग है ना, तो आप लोगों को ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को राज़ी कर लो, उनकी दुआओं से आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो फॉलो करनी है, वो कभी भी लाइफ में किसी भी बंदे का आप हक नहीं मारना। बस ये दो चीज़ें अगर आप अपने, देखो आप यकीन मानो, अगर आफ्टर 10 ईयर्स आप आना और यही केजीएन क्लासेस में इंशाल्लाह अगर मैं मिलूंगा, आप बोलना कि सर अगर आपको ऐसा लगे ये दोनों चीज़ों करने के बाद आप अनसक्सेसफुल हो जाओ, ये कॉलर पकड़ लेना आप आगे। ठीक है, ये कॉलर पकड़ लेना। आप हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी पावरफुल लोग आपको दिख रहे हैं जो कामयाब हैं, ये दो चीज़ें उनके पीछे आपको मिलेगी। समझ रहे आप लोग? लेकिन वो लोग याद रखना कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब होते हैं, करप्ट लोग होते हैं। लेकिन ये लोग जो बेसिक से उठ कर के आगे जाते हैं, ये हमेशा स्ट्रांग होते हैं, उनको कोई दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। तो ये दो चीज़ें अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना कि आप लोगों को हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना है, और दूसरी चीज़ किसी का हक नहीं खाना है। किसी का हक नहीं खाना है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मतलब हर तरह का हक होता है आपके ऊपर, हर तरह, सबका हक है। सोसाइटी का है, माँ बाप का है ना, आपके फ्रेंड्स का है, अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आपके बच्चों का है। तो हर तरह से आपको अपना टाइम सबको देना है। समझ में आ रही है बात? हक का मतलब यहाँ पर सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं। हक का मतलब ये होता है कि हर किसी से आप मुस्कुरा कर मिलो, हर किसी से आपकी जो कम्युनिकेशन हो अच्छी हो। ऐसे नहीं होता, देखो हमारा ज़्यादातर माइंड क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है हमारा, हम लोगों से सही तरीके से मिलते भी नहीं हैं, लोगों को सही तरीके से बात भी नहीं करते। अगर कोई हमसे थोड़ा, जैसे एग्जांपल हमारा बैचमेट ही समझ लो, अभी जैसे ये बंदा थोड़ा पढ़ने में वीक है, ये स्कॉलर है, तो ये इसके साथ मतलब जो इसका बात करने का बिहेवियर है डिफरेंट है। अब ये स्कॉलर के साथ अलग लहजे में बात करता है और थोड़ा वीक स्टूडेंट के साथ अलग लहजे में बात करता है, मतलब ये राइट पर्सन नहीं है। समझ रहे? राइट पर्सन वही होता है जो सबके साथ उसका बिहेवियर क्या हो, सेम हो। तो हमें अपनी सोसाइटी के अंदर हम ना, अब मतलब एक ऐसा आइडियल बन के निकलना है लोगों के लिए, ताकि लोग हमारी मिसाल दें। हम लोगों की मिसालें क्यों पढ़े? समझ रहे? जिसको जो बनना था वो बन चुका है, हम किसी को फॉलो क्यों करें? हम, समझ में आ रही है बात? हमें खुद अपनी पर्सनालिटी को निखारना है। हमको सिर्फ फॉलो करना है अगर लाइफ में, तो एक ही ज़ात को करना है, और वो हमारे नबी पाक की ज़ात है, उन्हीं को फॉलो करना है और ज़िंदगी सक्सेस हो जाएगी। बाकी ये दुनियादार वालों को फॉलो करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो आप लोग जहाँ भी रहना, बस दो चीज़ों पर अमल करना और कामयाब हो जाएंगे। लंबी छुट्टी हम लोग को 2 मंथ की मिलेगी, इसमें हमें स्किल डेवलपमेंट में काम करना है, अपने आप को निखारना है, कंप्यूटर कोर्स करना है, लैंग्वेजेस पे काम करना है। बहुत सारे बच्चों को स्टेज फेयर होता है, मतलब वो सामने आकर के बोल नहीं सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। ठीक है, करेंगे ना सब लोग? ठीक है, चलो फिर हम मिलेंगे रिजल्ट के बाद, और ये हमारा आखिरी लेक्चर था आज के दिन का। तो सबको बीके के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना। खुदा हाफिज़।